दुनिया के तबाह होने के बाद जूलियट अपने जिंदा रहने के लिए बंजर जमीन पर ड्राइव करते हुए जरूरत की चीजों की खोज कर रही थी। जब उसे कुछ अबैंडन्ड व्हीकल्स मिलते हैं वो उनका एक एक हिस्सा चेक करती है, यहाँ तक कि पेट्रोल टैंक तक चेक करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ भी काम की चीज नहीं मिलती। कुछ देर ऐसे ही डिसअपॉइंटेड बैठने के बाद वो फिर से ड्राइव करती है और इस बार एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। अपने हाथ में गन लिए वो वहां की एक एक शेल्फ को देखती है, मगर खाने का कुछ नहीं मिलता। तभी उसके ऊपर की छत हिलने लगती है और रीपर नाम के एक मॉन्स्टर की गुर्राहट सुनाई देती है, जो कि उसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। इसलिए जूलियट बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाती है। इस बार ड्राइव करते हुए वो अपने एक दोस्त हेनरी से बात करती है, जो कि जूलियट की ही तरह बचे कुचे जिंदा लोगों में से एक है। जूलियट उसे बताती है कि मेरी बैटरी कम हो रही है, इसलिए मैं बेस तक शॉर्टकट लेकर आऊंगी। कुछ देर बाद वो एक अबैंडन्ड आरवी के पास अपनी कार रोक देती है। वहां पर उसे एक बहुत घायल आदमी मिलता है। वो उसे बोलती है अपना जख्म दिखाओ और ये पूछती है कि रीपर कहाँ गया। ये आदमी कहता है रीपर आरवी में लॉक्ड है। साथ ही वो ये भी बता देता है आरवी में कैंड फूड भी रखा है, मगर मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है कि मुझे शूट कर दो। मगर जूलियट कहती है मैं ऐसे अपनी गोलियां जाया नहीं कर सकती, तुम अपने जख्म से हाथ हटा लो ताकि तुम्हारी जल्दी मौत हो जाए। ये कहकर जूलियट आरवी में जाती है और रीपर से लड़ने लगती है। पूरा आरवी बुरी तरह शेक कर रहा था और कुछ देर की स्ट्रगल के बाद वो रीपर को शूट कर देती है। जब वो बाहर आती है वो आदमी ऑलरेडी मर चुका था। खाने का सारा सामान लेकर ड्राइव करते समय जूलियट अपनी खुद की फोटो देखती है, जिसमें उसके साथ एक आदमी भी है। अचानक हवा का झोंका आता है और वो फोटो उड़ जाती है और इसी के साथ जूलियट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर उसकी कार रोड से नीचे उतरकर कई सारी पलटियां खाकर रुकती है और अब कार के टायर ऊपर, छत नीचे हो जाती है। इस एक्सीडेंट में जूलियट बेहोश हो जाती है और उसे दुनिया खत्म होने से पहले का सपना आता है। एक बारिश के दिन वो एक आर्ट गैलरी में जाती है, लेकिन उसे पेंटिंग्स समझ नहीं आती। फिर वहाँ का ओनर जैक उसे मिलता है और इसी की पिक्चर देखते हुए अभी एक्सीडेंट हुआ था। जैक को समझ आ जाता है कि जूलियट को पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। जूलियट भी कह देती है मैं तो बस बारिश से बचने और फ्री का खाना खाने अंदर आई हूँ। जैक उसकी सच्चाई सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है और उसके साथ ड्रिंक शेयर करके उसे बताता है कि पेंटिंग्स में खूबसूरती कैसे देखी जाती है। प्रेजेंट टाइम में जूलियट को होश आता है। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और सीट के नीचे फंसा हुआ था और रात हो चुकी थी। इसका मतलब था कि रीपर्स भी बाहर आ चुके हैं। जूलियट की हालत खराब है क्योंकि ये खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी गन कार से दूर गिरी है और वहां तक ये पहुंच नहीं पा रही। जूलियट अपने पैर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर उसे बहुत दर्द होता है। वो अपना रेडियो यूज करने की कोशिश करती है, मगर वो भी चल नहीं रहा था। एक स्टिक और कुछ वायर की मदद से ये गन हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से ये टूल भी टूट जाता है। फिर एक दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां जैक अपनी गैलरी की ओपनिंग को छोड़कर जूलियट के साथ बाहर घूमने लगता है। जूलियट जैक के अपार्टमेंट में चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहां वो ये देखकर शॉक्ड थी कि हर चीज कितनी सुंदर और कीमती है। वहां जैक की बहुत सारी ड्राइंग्स भी थी, जिनसे ये पता चलता है ये कितना आर्टिस्टिक है। वाइन और चीज खाते समय जैक जूलियट को अपना फैमिली ड्रामा बताता है और ये भी कि ये कैसे अपनी जायदाद को संभाल रहा है। जूलियट कहती है मेरी कोई फैमिली नहीं, और न जाने क्यों जैक के सवालों से उदास होकर वो उसका अपार्टमेंट छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। प्रेजेंट टाइम में जूलियट तय कर लेती है कि चाहे कितना भी दर्द हो मैं अपना पैर यहाँ से निकाल कर रहूंगी। फिर वो एक पाइप का यूज करके अपने टूटे पैर को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो अपने जख्म पर अल्कोहल डालकर उसे क्लीन करती है और फिर पेनफुली हाथ मारकर अपनी हड्डी को उसकी जगह पर फिक्स करती है। फिर से एक फ्लैशबैक नजर आता है, जहाँ जूलियट एक अजनबी के साथ बार में जाती है। वो देख लेती है कि जैक भी वहीं है, मगर वो उसे इग्नोर कर देती है। जब जूलियट उस आदमी के साथ बाहर निकलती है तब जैक उनका पीछा करता है और देखता है कि वो आदमी जूलियट को पैसे देके कोई सब्सटेंस ले रहा है और फिर वो आदमी जूलियट को किस करने की कोशिश करता है, मगर जूलियट उसे गुस्से में मना कर देती है। जैक अभी भी जूलियट का पीछा कर रहा था और फिर ये दोनों बड़े ही शेडी नेबरहुड में पहुंच जाते हैं। जूलियट एक आदमी से और ज्यादा सब्सटेंस खरीदती है, जो ये साबित करता है कि जूलियट एक डीलर है। अगले ही पल जैक उसके सामने आ जाता है, इसलिए जूलियट उसे अपनी बिल्डिंग में आने देती है, जहां उसे एक दूसरे डीलर को पैसे देने थे अपने अपार्टमेंट में पहुंचने से पहले। अपार्टमेंट की हालत देखकर जैक समझ जाता है कि जूलियट बहुत गरीब है। वो उसे मदद के लिए कुछ पैसे भी ऑफर करता है, मगर जूलियट चिढ़ जाती है और कहती है मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। इसके बाद वो कहती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन जैक जाने से मना कर देता है। फिर जूलियट एक इंजेक्शन उठा लेती है और हमें ये पता चलता है कि ये खुद भी नशे करती है। ये देखकर जैक वहाँ से चला जाता है। वापस प्रेजेंट में कार में
मौजूद चीजों का यूज करके जूलियट एक टेम्परेरी प्लास्टर बना लेती है और फिर रेडियो ठीक करने की कोशिश करती है, मगर सामने से कोई उसका जवाब दे ही नहीं रहा था। फिर उसे एक रीपर के आने की आहट होती है, जिसके बाद वो तेजी से जाकर अपनी गन उठा लेती है और फिर अपनी कार में छुप जाती है। जूलियट एकदम शांत बैठी थी, वहीं रीपर उसकी कार के आसपास मंडरा रहा था। अचानक से रेडियो पर हेनरी की आवाज आती है, इसलिए जूलियट रेडियो को कार से बाहर फेंक देती है। रीपर रेडियो के पास जाता है और फिर उसे दूर फेंक कर वापस कार के पास आने लगता है, मगर कार के अंदर घुसने से पहले उसे दूर से कोई आवाज आती है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और फिर गन में गोलियां डालते डालते जूलियट को एक और याद आती है। एक शाम किसी से पिटकर जूलियट मदद मांगने जैक के पास जाती है। जैक बिना कोई सवाल करे उसे फर्स्ट एड देकर आराम करने को कहता है। अगली सुबह वो दोनों साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जूलियट पूछती है, क्या मैं थोड़ी देर टहलने चली जाऊं? जैक कहता है, हमें तुम्हारी आदतें सुधारनी होंगी। इस बात से किलस कर जूलियट वहां से जाने लगती है, मगर उसे पता चलता है कि दरवाजे लॉक्ड हैं। फिर जैक कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हारी ये नशे की लत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। जूलियट गुस्सा होकर अपार्टमेंट में रखी चीजें तोड़ने लगती है। जैक बड़े ही पेशेंस के साथ मौका ढूंढता है कि कब वो जूलियट को हग करे और उसे शांत कर सके, और फिर उसे किस करता है। प्रेजेंट टाइम में जूलियट को कुछ ग्लो स्टिक्स मिलती हैं, जिन्हें वो बाहर फेंक कर देखती है कि कहीं कोई रीपर आसपास तो नहीं है। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई रीपर नहीं है, वो बाहर निकलकर रेडियो उठा लेती है। अगले ही पल उसको बड़ी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो ग्लो स्टिक्स को यहाँ वहाँ फेंकने लगती है और तब उसे एक रीपर उसकी कार की छत पर खड़ा हुआ दिखता है। जूलियट फौरन उस पर गोलियां चला देती है और भागकर कार में घुस जाती है और इंतजार करती है कि रीपर सामने आए और मैं फिर से उस पर गोलियां चलाऊं। मगर इस बार रीपर उसके पीछे आ जाता है और कार की विंडो को खींच के निकाल देता है। डरी हुई जूलियट वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर रीपर उसकी टांग पकड़कर उसे घसीटने लगता है। रिटेलिएट करती हुई जूलियट कार को स्टार्ट करके उसका एक्सेलरेटर दबा देती है और फिर जब टायर घूमता है, रीपर उससे जख्मी होकर वहां से भागने लगता है। जूलियट उस पर गोलियां चलाती है, मगर निशाना चूक जाती है। जब वो सामने की तरफ देख रही थी, रीपर उसके पीछे वाली खिड़की से चुपचाप एंटर कर जाता है। जूलियट को जैसे ही एहसास होता है, वो उस पर गोलियां चला देती है, लेकिन रीपर फिर से भाग जाता है। जूलियट रेडियो को ठीक करने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे और अब उसके पास कोई अल्कोहल भी नहीं बची थी कि वो उसे पी के थोड़ी काम डाउन हो सके। फिर से एक फ्लैशबैक आता है जहां जैक और जूलियट एक कपल बन चुके हैं और अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। जूलियट काफी नर्वस नजर आ रही थी, इसलिए जैक बड़े प्यार से उसका फेस टच करके उसे शांत करता है। इसके बाद वो उसे घर के अंदर ले जाता है और एक कमरे के लिए वो बताता है, ये हमारे होने वाले बच्चों के लिए है। जूलियट ये बात सुनकर काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जैक ये भी सोचता है, क्या कभी जूलियट मुझे कहेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि वो तो हमेशा ये बोलती है कि तुम्हें पता है। प्रेजेंट टाइम में जूलियट का रेडियो फाइनली चल पड़ता है और वो हैरी से बात करती है। हालांकि उसे हैरी की आवाज सही से नहीं सुनाई देती। वो उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताकर उससे हेल्प मांगती है। हेनरी कुछ बैकन के बारे में बोलता है और तभी कनेक्शन खत्म हो जाता है और इसके तुरंत बाद जूलियट को अपनी कार में ढूंढने पर एक बॉक्स मिलता है जिसकी बात हेनरी कर रहा था। अब उसे एक मैनुअल पढ़ के इसे एक्टिवेट करना था। ये पढ़ते पढ़ते उसे याद आता है वो दिन जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश थे उस पॉजिटिव टेस्ट को देखकर, मगर 9 महीने बाद डिलीवरी के टाइम बेबी मर जाता है और दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। प्रेजेंट टाइम में जूलियट बैकन को एक्टिवेट कर देती है और रीपर के आने से पहले अपनी विंडो को लॉक कर लेती है। जूलियट को देखने के बाद रीपर साइड वाली खिड़की पर जाकर उसके कवर को पुश करने लगता है। जूलियट अपने पैरों का यूज करके उसे ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद रीपर कार को हिलाने डुलाने लगता है। तभी रेडियो पर हेनरी की कॉल आती है। वो कहता है, हम बहुत जल्द आ रहे हैं और तुम तब तक रीपर्स को अपनी फ्लैशलाइट से डराकर भगा दो। हालांकि जूलियट ये बात जानती थी, मगर उसकी फ्लैशलाइट खराब हो चुकी थी। तभी उसे कांच के टूटने की आवाज आती है। यहाँ रीपर ने विंडशील्ड तोड़ दी थी और अब वो कार के सामने से अंदर आ रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर जूलियट कार की फ्लैशलाइट्स ऑन कर देती है। रीपर डरकर भाग जाता है। इसके बाद रेडियो पर जूलियट के लिए बुरी खबर थी। हैरी के साथियों ने इतनी रात को इतना दूर आने का डिसीजन लेने से मना कर दिया, इसलिए उसे सुबह तक खुद ही अपनी मदद करनी होगी। इससे उसे एक और याद आती है। बच्चे के गुजर जाने के बाद जैक और जूलियट का रिलेशन खराब हो जाता है और एक दिन वो घर छोड़कर भाग जाती है। बड़ी ही मुश्किल से जैक उसे ढूंढ लेता है और फिर दोनों के बीच बहस हो जाती है। यहाँ जूलियट मान जाती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी माँ बनूं और तुम्हारे ही फोर्स करने की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। वो जूलियट के पहले की नशे की लत को बच्चे की मौत का कारण समझता है।
और फिर जूलियट से ब्रेकअप कर लेता है। प्रेजेंट टाइम में जूलियट को किसी व्हीकल की आवाज आती है। फिर वो अपनी कार का हॉर्न बजाकर उनकी अटेंशन लेने की कोशिश करती है। बाइक पर बैठे दो आदमी उसके बराबर में आकर रुकते हैं। उनमें से एक कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर वो तो एक नरभक्षी था जो जूलियट को मारकर खाना चाहता था। जब जूलियट अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, रीपर वहां आकर उस आदमी को घसीटता हुआ ले जाके उसकी खोपड़ी को क्रश कर देता है और उसका दूसरा साथी तुरंत बाइक स्टार्ट करके वहां से रफा दफा हो जाता है। जूलियट की नजरों के सामने वो रीपर उस नरभक्षी को खाने लगता है। दोबारा से एक फ्लैशबैक आता है जहां पता चलता है कि जूलियट एक बार में गई थी और जैक की सारी कॉल्स को वो इग्नोर कर रही थी। उसी समय टीवी पर वो देखती है कि सबवे में एक केमिकल अटैक हुआ है जिसमें लगभग 30 लोग मारे जा चुके हैं। फिर उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है जहां उसे पता चलता है कि जैक भी केमिकल अटैक का विक्टिम है, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। प्रेजेंट टाइम में जूलियट गन उठाकर अपने आप को मारने ही वाली थी कि दोबारा फ्लैशबैक नजर आता है और उसे पता चलता है कि जैक अब बात नहीं कर सकता, मगर फिर भी वो पर्दे के पीछे से हमेशा की तरह जूलियट का चेहरा छूकर और एक बोर्ड पर आई लव यू लिखकर उसे प्यार करता है। और पहली बार जूलियट भी कहती है आई लव यू टू। वो उससे प्रॉमिस भी लेता है कि वो कभी हार नहीं मानेगी और इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में जूलियट खुद को शूट नहीं करती। जैक को किए वादे को याद करके वो कुछ फ्लेयर और पेट्रोल टैंक्स को लेकर कार से निकल आती है। वो एक कंटेनर पर पेट्रोल छिड़क कर अपने फ्लेयर में आग लगा लेती है। जब रीपर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जूलियट पीछे हटकर रीपर के कंटेनर के पास आने का इंतजार करती है और पास आते ही कंटेनर को शूट करके ब्लास्ट कर देती है, मगर वो रीपर अभी भी बच जाता है। जूलियट उसे यहाँ वहाँ देखती है, मगर वो अचानक से उसके पीछे आकर उस पर हमला करके उसके हाथ से गन गिरवा देता है। डरी हुई जूलियट वापस कार में घुस जाती है, मगर वो रीपर उसके फ्रैक्चर्ड पैर को पकड़कर कस के दबा देता है जिससे खून बहने लगता है। जूलियट अपनी गन उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर रीपर उसे कार से खींचकर बाहर फेंक देता है। फॉर्चुनेटली गन उसके हाथ लग चुकी थी, इसलिए वो रीपर को 2 बार शूट करती है। जैसे ही रीपर नीचे गिरकर हिलना डुलना बंद करता है, रोते हुए जूलियट अपना वो दिन याद करती है जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो जैक वहां नहीं था क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी और इससे जूलियट का दिल बिल्कुल टूट चुका था। प्रेजेंट टाइम में सुबह होने ही वाली थी और वो रीपर मूव करने लगा था, मगर जूलियट की गन में अब गोलियां ही नहीं बची थी। वो रीपर उसके ऊपर चढ़ने लगता है, मगर उस पर अटैक करने की जगह वो उसका चेहरा छूता है जैसे जैक छुआ करता था। अब जूलियट को एहसास होता है कि ये जैक है। इससे उसे फिर फ्लैशबैक नजर आता है जहां वो पहली बार जैक से मिली थी, जहां वो कहता है कि किस्मत इंसानों को मिलाती है। प्रेजेंट टाइम में जूलियट जैक को हग करती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी गन में आखिरी गोली भर के वो जैक के सर के पास अपना सर रख के गोली चलाकर आफ्टर लाइफ में उसके साथ चली जाती है। दोस्तों, आपको फिल्म का नरेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।